स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर क्लासेस मुस्कुरा में। जो व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं वह अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी वाले बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त होती रहे। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का दूसरा चैप्टर प्रोज का ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र। ये C.L. फ्लुएंट्स के द्वारा लिखा गया है, कार्लस फ्लुएंट्स मार्कीज के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें एक गरीब किसान लेंचो की कहानी बताता है जिसने बहुत जीवन भर कठिन परिश्रम किया, कठिन किसानी की उसे और अटूट या अनंत विश्वास है भगवान पर, और वह अपनी फसल के बर्बाद होने पर कैसे भगवान से सहायता मांगता है और किस तरह से सहायता ईश्वर के द्वारा पोस्टमास्टर, डाकपाल और अन्य कर्मचारियों के द्वारा पहुंचाई जाती है। आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 प्रोज का दूसरा चैप्टर ए लेटर टू गॉड। देखिए दोस्तों क्या कहता है। द हाउस, घर, ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में अकेला। एक घर संपूर्ण घाटी में अकेला। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी रिवर, कोई भी देख सकता था नदियों को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेतों को। डॉटेड विद देयर फ्लावर्स, उनके फूलों के साथ। दैट ऑलवेज, जो हमेशा। प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का वादा करते थे। एक घर था निचली पहाड़ी की चोटी पर और कोई भी व्यक्ति इसकी ऊंचाई से पहाड़ों को, नदियों को आराम से देख सकता था, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, और ऐसे खेतों को जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एक वस्तु अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी। वाज अ डाउनपोर, बहती तीव्र वर्षा, और एटलीस्ट अ शावर, या हल्की फुल्की बूंदाबांदी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था। इल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया था। नाउ, अब। वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वुमेन, प्रिय। द वोमैन, महिला। हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उत्तर दिया। यस, हाँ। गॉड्स विलिंग, ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वी आर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि स्मॉलर वंस आर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, जब तक। द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, महिला ने सभी को आवाज़ लगाई। कम फॉर डिनर, रात्रि भोज के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का समय था। दैट की जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड में भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर। ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े पहाड़। कुड बी सीन अपॉर्चिंग, आते हुए प्रतीत हुए। अपॉर्चिंग माने आते हुए, प्रतीत हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, व्यक्ति बाहर गया बिना किसी कारण के। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, बारिश की बूंदों का आनंद महसूस करने के लिए। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। वेन ही रिटर्न, जब वह लौटा। ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से चिल्लाया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलन फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलन फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव के साथ। ही रिगार्डेड, उसने देखा। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को। विद इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश की चादर में ढके हुए थे। बट सडनली, अचानक। ए स्टॉर्म विंड बिगेन टू ब्लो, एक तीव्र हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ। वेरी
लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे और अचानक से तीव्र हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी और आंधी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble a new silver coin, अब ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज लड़के एक्सपोजिंग themselves, स्वयं को ले गए टू द रेन, बारिश में, रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, दौड़े उन जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। द एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी चिल्लाया, आश्चर्य से चिल्लाया। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ यह जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड ऑन द हाउस, ओले बरसते रहे घर पर, द गार्डन बगीचे पर, द हिल साइड पर्वतीय क्षेत्र पर, द कॉर्न फील्ड अनाज के खेतों पर, द होल वैली संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, मैदान सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि इसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लैंचो सोल, लैंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड और सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा देखते हैं। अपने पुत्रों से कहा, अ प्लग ऑफ लोकस्ट, एक टिड्डों का झुंड, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे भी कहीं अधिक छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन वो लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वह एक दुखित रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा का सारा कार्य नथिंग, कुछ ना के बराबर था। देयर वाज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो हमारी मदद कर सकता। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हमें सभी को भूखा रहना पड़ेगा। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सोल्ट्री हाउस, जो उस अकेले घर में रहता था, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, वाज देयर वाज अ सिंगल होप, यहाँ केवल एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। वह एक आशा क्या थी? ईश्वर से सहायता। डू नॉट बी सो अपसेट, ज़्यादा दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल, हालांकि ये पूर्णतः हानि प्रतीत होती है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, ये वही था जो उसने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि भर, लैंचो थॉट ओनली ऑफ एज होप, लैंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हो जाए, जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इस तरह निरीक्षण कर रही थी। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को देखती। इवन वाट इज डीप, जैसे कि कोई चीज़ बहुत गहराई से, इन वंस कॉन्सेंट, किसी के अंतरात्मा में बस जाए। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो आदमी के रूप में एक बैल था। लैंचो आदमी के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेतों में जानवरों के भांति काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू, फिर भी वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाता है, अर्थात फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, बड़े सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वह स्वयं नगर तक ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक के स्थान तक। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को एक पत्र के सिवा और कुछ भी नहीं था। क्या लिखते हैं लैंचो, देखते हैं हम। गॉड, भगवान। ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है। 100 पीसोज, 100 पीसोज की। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड्स अगेन, मेरे खेतों को पुनः बोने के लिए। एंड टू लिव, वो जीवित रहने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम, जब तक फसल नहीं आती। बिकॉज, क्योंकि। द हेल स्टॉर्म ... क्योंकि ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए। ऑन द एवम्बर, लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर पत्र को डाला। स्टिल ट्रबल, थोड़ा घबराते हुए। वेन टू द टाउन, नगर पे गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाक खाने पर। कहाँ गया? एट द पोस्ट ऑफिस, डाक खाने पर। एंड प्लेस अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और उसने एक डाक टिकट पत्र पर लगाया। ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, डाक पेटी में डाल दिया।
वन एम्प्लॉय एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस और डाक भवन में भी या डाक घर में भी मदद किया करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास हंसते हुए गया हार्टली हृदय से, एंड शोव्ड हिम ए लेटर टू गॉड उसने भगवान को वह पत्र दिखाया, भगवान वाला पत्र उसने अपने मालिक को, अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन अपने पूरे जीवन काल में डाकिए के रूप में ही हैड नॉन दैट एड्रेस वह ऐसा पता नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर डाकपाल ए फैट एक मोटा, ए एमिएबल फॉलो एक हंसमुख स्वभावी, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग भी जोर जोर से हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट अधिकांशतः इमीडिएटली तुरंत ही टर्न सीरियस वह गंभीर हो गया, एंड और टिपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क अपने टेबल पर पत्र को पटकते हुए कमटेड कहा, वाट फेथ क्या विश्वास है, आई विश मैं ऐसा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन मेरे पास भी ऐसा भरोसा होता, हु रोड दिस लेटर जिसने यह पत्र लिखा, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड जो ईश्वर के साथ एक पत्राचार शुरू कर रहा था। सो इसलिए इन ऑर्डर टू टेक द सिक्स राइटर्स फेथ इन गॉड इसलिए लेखक की ईश्वर में आस्था बनाए रखने के लिए, इसलिए ईश्वर में लेखक का विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया डाकपाल को एक विचार आया, आंसर द लेटर पत्र का उत्तर देने का। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट यह मुश्किल था, दैट टू आंसर इट इसका उत्तर देना, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल क्योंकि इसमें अच्छाई के अलावा और भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी और उसके बहुत से मित्र जो दान के रूप में देने के लिए कृतज्ञ थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम यह उनके लिए असंभव था, टुगेदर इकट्ठे करना, टुगेदर साथ साथ द 100 पीसेस 100 पीसोज। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर इसलिए वह किसान को भेजने में समर्थ हो सका, ओनली ए लिटिल मोर हाफ आधे से थोड़ा ही अधिक है। बट लेकिन ही पुट द मनी इन एन एवं उसने लिफाफे में एक लिफाफे में पैसे को डाला, एड्रेस टू लेंचो को पता डाला, एंड और विद अ लेटर इसी के साथ एक पत्र डाला, मोर देन इसी के साथ एक पत्र डाला, कंटेनिंग ओनली वन वर्ड सिंगल वर्ड जिसमें केवल एक ही शब्द अक्षर या शब्द लिखा हुआ था, एज अ सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में गॉड भगवान। सातवां देखते हैं। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को लेंचो केम अ बिट अर्लियर लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल नियमित रूप की अपेक्षा, टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम क्या उसके लिए यहाँ कोई पत्र है। इट वाज पोस्टमैन हिमसेल्फ यह स्वयं डाकिया था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम जिसने उसके हाथों में पत्र दिया, वाइल द पोस्ट मास्टर जबकि डाकपाल एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन एक व्यक्ति की भावनाओं का अध्ययन कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म ऑफ गुड डीड जिसने बहुत अच्छी तरह अपने निभाया, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस अपने कार्यालय की खिड़की से देखते हुए, लेंचो शोव्ड नॉट अ सिंगल सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी लेंचो ने बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं दर्शाया पैसा देखने पर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस यही वास्तव में उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री वह क्रोधित हो गया, वेन ही काउंटेड द मनी जब उसने पैसा गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक ईश्वर कभी कोई गलती नहीं करेगा, नॉर कुड ही हैव डिनाइड ना ही वह कभी मना करेगा, लेंचो को वाट ही हैड रिक्वेस्ट जिसकी उसने प्रार्थना की थी, अर्थात भगवान कभी लेंचो को उस चीज़ के लिए मना नहीं करेगा जिसकी उसने प्रार्थना की थी। आगे देखते हैं। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो लेंचो खिड़की पर गया, टू आस्क पूछने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक कागज़ और स्याही के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल लोगों की सामान्य लिखने वाली मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट उसने लिखना प्रारंभ किया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो अपनी भौहों को अधिक मटकाते हुए, कोड बाई एफर्ट उन कृत्यों के कारण, ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया जिससे वह अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था, वेन ही फिनिश जब उसने पूरा कर लिया, ही वेन टू द विंडो वह खिड़की पर गया, टू बाई ए स्टाम्प एक डाक टिकट खरीदा, विच ही लिख जिसको उसने चाटा, एंड देन और तब अफेक्स टू द एवम्बला उसने लिफाफे पर लगा दिया, विद द पिलो ऑफ हिज फिस्ट अपनी थूक से,
द मोमेंट दैट ही द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही उसने वह पत्र डाक पेटी में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकपाल इसे खोलने के लिए गया। इट्स सेड, इसमें लिखा हुआ था गॉड, भगवान। द मनी, वह पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीड मी, जो मैंने आपसे मांगे थे केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए मुझे भेजिए। सिंस की आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट लेकिन डू नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन यह मुझे किसी भी डाक के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाक कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, डाकुओं का एक झुंड है, लेंचो। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।